हेलो, मैं विजय त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में लर्निंग ओनली। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं कि आज से मैं आपको रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं और रीजनिंग में सबसे पहला मेरा टॉपिक है सिलोगिज्म यानी न्याय निगमन। इसको हिंदी में न्याय निगमन कहते हैं, इंग्लिश में सिलोगिज्म कहते हैं, बहुत से लोग इसको सिलॉग्स भी बोलते हैं। तो ये हो गया नाम। अब हम ये देखते हैं कि इसमें होता क्या है। इसमें एक्चुअली होता है कि इस तरह का कोई एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है, ऑल ए आर बी यानी सभी ए बी हैं। ठीक है, इसमें हम और फिर कंक्लूज़न दे दिया जाता है, कंक्लूज़न में कुछ दे दिया जाता है और हमें चेक करना होता है क्या वो स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये तो हुआ कि हमारा क्वेश्चन कैसा होता है। फिर क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट होता है इसमें दो चीज़ें हमें ध्यान देनी होती हैं, पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो जो भी अगर आपको सब्जेक्ट क्या होता है ये समझ में नहीं आ रहा है, प्रेडिकेट क्या होता है ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग ये जान लें कि जो भी स्टेटमेंट में पहले नाम आता है वो नाम होता है सब्जेक्ट और जो बाद में आता है वो होता है प्रेडिकेट। यानी इसमें ए, ऑल ए यानी पहले कौन सा नाम आया, ए आया, तो ए हो जाएगा सब्जेक्ट और आर बी मीन्स दूसरा नाम कौन सा आ रहा है बी, तो वो हो जाएगा प्रेडिकेट। ठीक है, ये आगे काम आएगा इसलिए अभी बता दिया है। फिर इसके बाद स्टेटमेंट कैसे होते हैं, स्टेटमेंट के टाइप्स क्या हैं या टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट टाइप में फर्स्ट टाइप होता है सम ए आर बी। सम ए आर बी का डायग्राम ऐसा बनता है यानी ए का कुछ हिस्सा बी में आ जाता है और इसे हम बोल देते हैं सम ए आर बी। अब इसको हम एक तरह से और समझ सकते हैं सम बी आर ए, क्योंकि बी का भी कुछ पार्ट जो है वो ए में है। दूसरा होता है नो ए आर बी। नो ए आर बी, इसके स्टेटमेंट से ही हमें समझ में आ रहा है कि कोई भी ए बी नहीं है। तो जब कोई भी नहीं है तो मतलब उनमें कोई कनेक्शन नहीं होगा, तो हम ऐसे दोनों को दूर बना देंगे और बीच में क्रॉस लगा देंगे, जिसका मतलब ये होगा कि इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, यानी कोई ए बी नहीं है या कोई बी ए नहीं है, ये भी हो सकता है। नो बी आर ए इसका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। फिर तीसरा है ऑल ए आर बी, मतलब सभी ए बी हैं। तो इसमें जब सभी ए हैं तो वो बी के अंदर आएंगे। ठीक है, तो इसका ऐसा डायग्राम बन जाएगा कि ए होगा और उसके पूरी तरह कवर करते हुए बी जो होगा उसके बाहर से होगा। फिर चौथा है सम ए आर नॉट बी, तो कुछ ए बी नहीं है। तो इसका मतलब कि कुछ तो है लेकिन कुछ नहीं है। तो कौन सा नहीं है ये बताने के लिए हम एक इसमें क्या करेंगे, एरिया बना देंगे, उसको डिफाइन कर देंगे और उसमें क्रॉस लगा के बी से उसको कनेक्ट कर देंगे। तो इससे ये हो जाएगा कि हमें ये पता होगा कि ये वाला जो एरिया है, ये स्पेशल एरिया जो है ये बी में नहीं है। बाकी का हम कह नहीं सकते हैं कि है या नहीं है, लेकिन ये वाला डेफिनेटली नहीं है, हमें ये पता है। फिर लास्ट होता है ओनली ए आर बी। देखो, मैंने जब शुरू किया था तो स्टेटमेंट में बताया था कि स्टेटमेंट में दो चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो जो पहले आता है वो सब्जेक्ट होता है और जो बाद में आता है वो प्रेडिकेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है वो ए है, सब्जेक्ट जो है वो ए है और प्रेडिकेट जो है वो बी है। तो ये सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह पे रख देंगे और प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह पे रख देंगे और ओनली की जगह पे ऑल लिख देंगे। तो ये हो जाएगा ऑल ए आर बी। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, सॉरी ऑल बी आर ए। सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह पे रख देंगे और प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह पे रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा पहले सब्जेक्ट की जगह पे और ए आ जाएगा बाद में यानी प्रेडिकेट की जगह पे। तो हो जाएगा ऑल बी आर ए। अब ऑल में जैसे हमने बनाया था ऑल ए आर बी, तो ए अंदर था, तो यहाँ ऑल बी है तो बी अंदर हो जाएगा, और यहाँ पे बी बाहर था तो यहाँ ए अंदर आ जाएगा। तो ये तो रहे कि हमारे स्टेटमेंट कैसे होते हैं। अब स्टेटमेंट में कुछ बदलाव करके भी दिया जा सकता है, जिसे हम बोल देते हैं कि कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटमेंट क्या होते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑल में आते हैं तो ऑल ए आर बी यानी सभी ए बी हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और ऑल ए आर बी को लिख सकते हैं ए आर बी, यानी बोल दिया ए बी हैं। ए बी हैं का मतलब क्या हो गया कि सभी ए बी हैं। उसने ये नहीं बोला है कि
कुछ हैं या सभी हैं, लेकिन हमें ये पता है कि इसका मतलब ए बी है का मतलब होगा सभी ए बी हैं। तो ऑल ए आर बी को ए आर बी लिख सकते हैं और उसका डायग्राम पहले जैसा ही बनेगा जैसे ऑल में बनाया था हमने, ऐसा। ओनली का पहले मैंने बता दिया है कि स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। ऑल बी आर ए, सब्जेक्ट की जगह प्रेडिकेट कर देते हैं और प्रेडिकेट की जगह सब्जेक्ट कर देते हैं। तो ओनली ए आर बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑल बी आर ए, ठीक है। या इसी तरह का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है ओनली बैंक्स आर कैश, ओनली बैंक्स आर कैश, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है बैंक्स और कैश क्या है, प्रेडिकेट है। ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। तो इस प्रेडिकेट को हम सब्जेक्ट की जगह पे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को ले आएंगे प्रेडिकेट की जगह पे, तो ये हो जाएगा प्रेडिकेट, ठीक है। तो इसको जब हम ऑल में चेंज करेंगे तो ऑल कैश आर बैंक हो जाएगा और डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। कैश अंदर रहेगा, बैंक बाहर हो जाएगा। इसके बाद सम का जो है, तो सम में स्टेटमेंट मैंने बता दिया है, सम ए आर बी ऐसा करके होता है हमारा स्टेटमेंट। तो इसमें क्या चेंजेस आएंगे ये देखिए। हम सम की जगह और भी कई सारे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। फ्यू मतलब कुछ, अ फ्यू कुछ ही इसका भी मतलब होता है, लेकिन कुछ कम होता है, ठीक है, कुछ से थोड़ा कम। अब इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि कुछ से कितना कम, लेकिन अ फ्यू यूज़ होता है जब कुछ से कम होता है या बहुत कम होता है, तो उसको अ फ्यू बोल देते हैं। फिर परसेंट, यानी अगर उसने बोल दिया 1% या 10%, 40%, 60%, इवन 99% भी सम में आता है। इसके बाद सेल्डम, यानी कभी कभार। रेयरली मतलब बड़ी मुश्किल से, एटलीस्ट कम से कम। तो इस तरह के जो वर्ड्स होंगे उन सब को हम सम ही कंसीडर करेंगे। तो इन सब का या तो लिख लो या एक स्क्रीनशॉट ले लो। फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे दूसरा, यानी इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। तो अब कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटमेंट के बाद हम शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ सिलॉग्स या सिलॉग्स, ठीक है। तो सिलॉग्स के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है पॉजिटिव स्टेटमेंट, जो कि 100% हमें बताता है। अगर पॉजिटिव है तो वो 100% पॉजिटिव होगा, ठीक है। निगेटिव है तो वो 100% निगेटिव होगा। और फिर तीसरा आता है जिसको हम बोलते हैं पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में क्या होता है, मी और मी नॉट बी, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे हम किसी चीज़ के लिए बोलते हैं कि हो सकता है कुछ दिनों में टमाटर का रेट कम हो जाए, लेकिन इसमें क्या है, पॉसिबिलिटी है ना। हो सकता है कुछ दिनों में प्याज का रेट बढ़ जाए, तो इसमें क्या है, पॉसिबिलिटी है। सकना या सकता है, इस तरह की चीज़ें जैसे ही आती हैं उसको कैन हो गया, पॉसिबल है या संभव है, इस तरह के जो वर्ड होते हैं ये क्या दिखाते हैं, पॉसिबिलिटी। और इनमें हम कुछ कह नहीं सकते, इसलिए इसको हम 50-50 बोल सकते हैं, ठीक है। ब्रिटेनिया 50-50 नहीं है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब चलते हैं कुछ रूल्स जो हमें जानने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो पहला रूल ये है कि यदि कथन पूरी तरह से सत्य ना हो या कथन को पूरी तरह से दोहराया जाए तो निष्कर्ष हमेशा गलत होगा, मतलब निष्कर्ष कभी भी निकलेगा नहीं। यदि स्टेटमेंट को पूरी तरह से या कथन को पूरी तरह से दोहरा दिया जाए तो वो निष्कर्ष, जो भी निष्कर्ष में ये आएगा, तो वो क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। दोहराया कहाँ जाएगा, यहाँ पे लोगों को डाउट हो जाता है। तो मैं बता दूं कि वो दोहराया जाएगा उसके कंक्लूज़न में, ठीक है, या निष्कर्ष में। तो निष्कर्ष में अगर स्टेटमेंट को वैसा का वैसा ही लिख दिया जाए, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया है, तो ऑल डॉक्टर्स नोज बायो, और यहाँ पे कंक्लूज़न में अगर मैं लिख दूँ कि ऑल डॉक्टर्स नोज बायो, तो वैसे तो ये सत्य होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि सारे के सारे डॉक्टर जो हैं वो बायो जानते हैं। और अगर हम इसी चीज़ को पूछ लें तो ये कंक्लूज़न में सही होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो जानकारी हम दे रहे हैं उस जानकारी को हम क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। सोचिए, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मेरा नाम विजय त्रिपाठी है, तो क्या मैं आपसे ये दोबारा पूछ सकता हूँ कि मेरा नाम विजय त्रिपाठी है? अगर मैं ऐसा पूछता हूँ तो आप क्या बोलेंगे?
कैसा बेवकूफ़ टीचर है, अभी अभी अपना नाम बता रहा है और फिर पूछ रहा है कि मेरा नाम विजय त्रिपाठी है। तो ये इसलिए लॉजिकली ये गलत हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, निष्कर्ष निकालने के लिए सभी संभावित चित्र में निष्कर्ष सत्य होना चाहिए। यानी अगर हम किसी स्टेटमेंट के डायग्राम बनाते हैं तो उसके कई सारे क्या हो सकते हैं, डायग्राम्स हो सकते हैं। वो आगे हम देखेंगे कैसे कैसे कई सारे डायग्राम्स हो सकते हैं। तो जितने भी डायग्राम्स पॉसिबल हैं उन सारे डायग्राम्स में क्या होना चाहिए, उस निष्कर्ष को सही होना चाहिए। अगर एक में भी गलत हो जाता है, वो निष्कर्ष एक भी डायग्राम में गलत हो जाता है या चित्र में गलत हो जाता है, तो वो निष्कर्ष गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें डायरेक्टली रिजल्ट बताएगी, देख लेते हैं कि यदि सकारात्मक कथन दिया गया हो तो उसका निष्कर्ष कभी नकारात्मक नहीं हो सकता है। इसका क्या मतलब है, अगर कोई सकारात्मक कथन दिया गया है हमें, तो उसमें क्या होगा, निगेटिव स्टेटमेंट कंक्लूज़न काम नहीं करेगा। जब भी निगेटिव कंक्लूज़न आएगा तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये हमें क्या करेगा, जल्दी से सॉल्व करने में मदद करेगा। अब एक प्रॉब्लम दी गई है यहाँ पे, प्रॉब्लम है ऑल डॉक्टर नोज बायो। प्रॉब्लम का मतलब हम लोग प्रॉब्लम को क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन हमें प्रॉब्लम करता है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को प्रॉब्लम बोल देते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला क्वेश्चन है ऑल डॉक्टर नोज बायो। ठीक है, यानी कि सारे के सारे डॉक्टर्स जो हैं वो बायो जानते हैं। तो सबसे पहले इसे बना लेते हैं, ऑल डॉक्टर्स नोज बायो। तो डॉक्टर्स किस में आएंगे, बायो में आएंगे या बायो डॉक्टर्स में आएगा, ये सोचने वाली बात है। तो जब मैंने आपको बताया था कि ऑल ARB, तो उसका डायग्राम मैंने ऐसा बनाया था, ऑल ARB का। तो ऑल किसके साथ लग रहा है, डॉक्टर्स के साथ लग रहा है। तो ऑल डॉक्टर्स नोज बायो, तो बायो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और डॉक्टर्स अंदर आ जाएंगे। अब इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है ऑल बायो नोइंग पर्सन आर सक्सेसफुल। ठीक है, तो ऑल बायो नोइंग पर्सन, यानी जो बायो जानते हैं वो सभी के सभी सक्सेसफुल हैं। तो ये इसका डायग्राम हो जाएगा, बायो जानने वाले सब अंदर आ जाएंगे और सक्सेसफुल बाहर हो जाएगा। यानी जो भी सक्सेसफुल है वो बायो जानता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब कंक्लूज़न में देखते हैं। कंक्लूज़न में दिया हुआ है ऑल सक्सेसफुल आर डॉक्टर्स। ठीक है, तो क्या ऐसा दिख रहा है हमें डायग्राम में? तो पहला स्टेटमेंट जो हमें दिया गया है ऑल सक्सेसफुल आर डॉक्टर्स, ये गलत है, क्योंकि सक्सेसफुल के अंदर डॉक्टर्स हैं, लेकिन डॉक्टर्स जो हैं सारे के सारे सक्सेसफुल जो हैं वो डॉक्टर के अंदर नहीं हैं। यहीं से दिख रहा है कि इसे अंदर होना चाहिए था और इसे बाहर होना चाहिए था। तो ये जो है अंदर नहीं है, सक्सेसफुल बाहर है, इसलिए ये गलत हो गया। ऑल डॉक्टर्स आर सक्सेसफुल, तो यहाँ पे अब इसने बोला है कि ऑल डॉक्टर्स आर सक्सेसफुल, तो डॉक्टर्स अंदर होना चाहिए था और डॉक्टर्स अंदर होना चाहिए था और सक्सेसफुल बाहर होना चाहिए था, जो कि हमारे डायग्राम में दिया गया है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि पहला तो फॉलो नहीं करता है और दूसरा फॉलो करता है। ठीक है, तो ओनली सेकेंड फॉलोज, या केवल दो निकलता है। ये देखिए, केवल दो निकलता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे सॉल्व करने हैं। अभी कुछ और क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे सॉल्व करने हैं, जिनमें हम ये जो रूल्स हैं वो यूज़ आएंगे। तो अब देखते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है, प्रॉब्लम नंबर 2 है। इसको देखते हैं कि कैसे करना है। इसमें स्टेटमेंट दिया गया है ऑल चिकन्स आर बर्ड्स, सारे के सारे चूजे जो हैं वो पक्षी हैं। ठीक है, हिंदी वाले लिखते जाएंगे, सारे के सारे चूजे जो हैं वो पक्षी हैं। सम चिकन्स आर हेन्स, यानी पहले तो इसका डायग्राम बनाते हैं, ऑल चिकन्स आर बर्ड्स। तो ऑल चिकन्स आर बर्ड्स, चिकन्स अंदर हो जाएंगे, तो ये हो गए चिकन्स और ये हो गए बर्ड्स।
फिर सेकंड है सम चिकन्स आर हेंस, तो सम चिकन्स जो हैं वो हेंस हैं, तो ये थोड़ा सा इसका चिकन का जो है हेन में चेंज कर देंगे, हेन में ले लेंगे और बाकी सारा रहने देंगे। फीमेल बर्ड्स ले एग्स, तो फीमेल बर्ड्स जो हैं, यानी बर्ड्स में क्या है, कुछ मेल होंगे कुछ फीमेल होंगे, तो जो फीमेल बर्ड्स हैं वो अंडे देती हैं। ले एग्स का मतलब होता है अंडे देना, तो ठीक है, ये हो गया, एग्स कर देते हैं इसको। ऑल बर्ड्स ले एग्स, ये पहला निष्कर्ष है। तो क्या ये ऑल बर्ड्स, जो सारे के सारे बर्ड्स जो हैं वो क्या ले एग्स में आते हैं? नहीं आते हैं, सिर्फ कुछ पार्ट्स आता है। इसका मतलब ये होगा कि ये गलत है पहला। जब सारे नहीं आते तो 100% ट्रू होना चाहिए, ऑल में 100% ट्रू होता है। सम हेंस आर बर्ड्स, सम हेंस आर बर्ड्स, तो ये देखिए ये वाला पार्ट जो है हेंस का, ये शेड कर देता हूँ मैं, ये शेडेड पार्ट जो है हेंस का वो बर्ड्स में है, मीन्स कुछ हेंस जो हैं वो बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा, फॉलो करेगा। सम चिकन्स आर नॉट हेंस, तो सम चिकन्स आर नॉट हेंस, क्या तुम ये कह सकते हो कि कौन सा चिकन जो है वो हेन नहीं है? हाँ, ऐसा नहीं कह सकते हैं, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। और दूसरी चीज़, मैं एक और भी रूल बताया था कि किसी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट में, यानी सारे के सारे जो कथन हैं यदि सकारात्मक हों, पॉजिटिव हों, तो उसमें नेगेटिव स्टेटमेंट वर्क नहीं करेगा या गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही नॉट आ गया तो ये नेगेटिव हो गया और ये गलत हो गया। यहाँ से भी हम इसको गलत कर सकते हैं, और यहाँ से भी हम देख सकते हैं सम चिकन्स आर नॉट हेंस, तो क्या इसने ये बताया है कि सम चिकन्स आर नॉट हेंस? नहीं, मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको जिसमें ये सही हो जाएगा। लेकिन मैंने एक और रूल बताया था कि सारे के सारे डायग्राम, जितने भी पॉसिबल डायग्राम होते हैं उन सब में गलत हो सही होना चाहिए, तब वो फॉलो करेगा। ठीक है, तो देखिए क्या है पहला स्टेटमेंट, ऑल चिकन्स आर बर्ड्स, तो सारे के सारे चिकन्स जो हैं वो बर्ड्स में आ गए। फिर दूसरा सम चिकन्स आर हेंस, तो सम चिकन्स, सम का क्या मतलब होता है? कुछ, और वो कुछ कितना हो सकता है? पूरा का पूरा भी तो कुछ होता है ना, तो परसेंट भी हो सकता है, 100% हम मान लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। और ये चिकन्स इक्वल टू हेंस कर दिया मैंने, ठीक है। फीमेल बर्ड्स लेज एग्स, तो ये हो गया हमारा एग्स। अब देखिए, अब तीसरे स्टेटमेंट कंक्लूजन को देखिए, सम चिकन्स आर नॉट हेंस, तो क्या इसमें कोई भी चिकन ऐसा है जो कि हेन नहीं है? बिल्कुल नहीं, सारे के सारे हेन चिकन्स जो हैं वो हेन हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं? गलत कर सकते हैं, क्योंकि ये इसमें फॉलो नहीं कर रहा है। अगर इसमें फॉलो नहीं कर रहा है मीन्स ये कहीं फॉलो नहीं करेगा, तो यहाँ से हम इसको गलत कर देते हैं स्टेटमेंट थर्ड को, और हमारा आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड फॉलोज, या केवल दो निकलता है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकॉन बनता है, जिस बेल आइकॉन को प्रेस करते ही आप लोगों को क्या मिल जाएगा? मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन, जिससे आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में हम कुछ और मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे और इसको और आगे पढ़ेंगे और अच्छे से स्टडी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद।